गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे फ्यूरान और थाइफिन के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्यूरान। फॉर्मूला होता है C4H4O और स्ट्रक्चर में इसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में, जिसमें हम डबल बॉन्ड को इस टाइप से दिखा सकते हैं या उसको डीलोकेलेशन की फॉर्म में इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिपरेशंस ऑफ फ्यूरान। प्रिपरेशंस ऑफ फ्यूरान, हाउ कैन वी प्रिपेयर फ्यूरान। फर्स्ट मेथड है दैट इज फ्रॉम म्यूसिक एसिड। सो फ्यूरान को हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें आपके पास क्या होता है, जो म्यूसिक एसिड होता है उसकी हम करते हैं ड्राई डिस्टिलेशन, देन हीटिंग, एंड आफ्टर दिट्स वी गेट दी फ्यूरान। सो म्यूसिक एसिड का फॉर्मूला होता है CHOH CHOH COOH, सिमिलर ग्रुप्स here CHOH CHOH COOH. This is mucic acid. So firstly, on dry distillation it will form the furic acid. Furic acid, that is जिसमें आपके पास फ्यूरान रिंग के साथ क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा इस फॉर्म में। दिस इज फ्यूरिक एसिड, एंड दिस फ्यूरिक एसिड अपॉन हीटिंग it will release carbon dioxide, and what we get the resulting furan. So ये आपके पास method of preparation है furan का। नेक्स्ट सेकेंड है from furfural। from furfural, फरफ्यूरल का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें फ्यूरान रिंग के साथ सेकेंड पोजीशन पे क्या हो, एक एल्डिहाइड ग्रुप CH ग्रुप क्या होता है अटैच। सो फरफ्यूरल की हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और ऑक्सीडेशन के बाद अब ये जो ऑक्सीडेशन करते हैं इट इज डन इन प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम, इट इज डन विद पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। फर्स्टली सेम हमारे पास बनता है फ्लोरिक एसिड, मीन्स ये आपका जो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। और सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, एंड देन व्हाट वी गेट द रिजल्टिंग प्रोडक्ट, दैट इज फ्यूरान। नेक्स्ट जो आपके पास मेथड है, थर्ड मेथड, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फरफ्यूरल। इस क्या है आपके पास, ये जो मेथड है ये कॉमर्शियल स्केल पे यूज होता है। कॉमर्शियल स्केल में क्या करते हैं, जो फरफ्यूरल है उसमें से करते हैं डीकार्बोनिलेशन, मतलब सिर्फ जो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप अटैच होगा जैसे यहाँ पर है वो क्या हो जाएगा, रिमूव। तो उसके लिए जैसे हमारे पास दिस इज दी फरफ्यूरल, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगेन इट इज फरफ्यूरल। सो इसके लिए हम करेंगे क्या, डीकार्बोनिलेशन के लिए क्या करते हैं, हम हीट करते हैं इसको इन प्रेजेंस ऑफ silver oxide and steam. So there is decarbonylation, means removal of this carbonyl group, and the resulting product is furan. अब ये जो फरफ्यूरल है जो यहाँ पर जिससे हम बना रहे हैं फ्यूरान, ये कहाँ से प्रिपेयर होता है, इट इज प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ पेंटोज। पेंटोज क्या होता है, इट इज CHOH CHCHO OH, here CH2, this is CH2 and OH, this is pentose. So जो फरफ्यूरल है उसको हम प्रिपेयर करते हैं पेंटोज से एंड ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोराइड एसिड। सो यहाँ से आपके पास ये फरफ्यूरल मिलता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इसी में प्रिपरेशन में हमने करने हैं प्रिपरेशन ऑफ दी फ्यूरान डेरिवेटिव प्रिपरेशन। अगेन सिमिलर है ये, जैसे हमने पढ़ा था पायरोल में, जहां पर एक हमने स्टडी किया था 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स हम से बनाते हैं रिस्पेक्टेड सब्स्टिट्यूटेड पायरोल के डेरिवेटिव, फ्यूरान के डेरिवेटिव और थायोफिन के डेरिवेटिव। तो यहां पर क्या आपके पास, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स, और ये एक नेमिंग रिएक्शन है, दैट इज पाल-नोर सिंथेसिस। तो इसके अंदर क्या होता है आपके पास,
हम जहाँ पर जो यूज करते हैं 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड वो होता है एसीटोनिल एसीटोन, CH2 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड O C CH3 डबल बॉन्ड O. This is 1,4 dicarbonyl compound and on reaction it with the dehydrating reagent. जो dehydrating reagent यहाँ पर होता है वो हम यूज करते हैं phosphorus ऑक्साइड दैट इज P2O5 एंड ये हम यूज कर सकते हैं जिंक क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड. अपॉन हीटिंग इट विल फॉर्म दी सब्सटीट्यूटेड फ्यूरान डेरिवेटिव, दैट मीन्स जिसमें आपके पास यहाँ पर आएगा CH3 CH3. सो इट इज 1 2 3 4 5 डाईमिथाइल फ्यूरान. डाईमिथाइल फ्यूरान मैकेनिज्म इसका सेम ही है जो हमने पढ़ा था फ्यूरान पायरोल के केस में. मैकेनिज्म इसका सेम ही रहेगा. नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ मेथड है जिसमें हम फ्यूरान का डेरिवेटिव बना रहे हैं. दैट इज फ्रॉम वो एक नेमिंग रिएक्शन है दैट इज बीस्ट बिनरी सिंथेसिस. बिनरी सिंथेसिस इसमें क्या होता है, इट्स अ रिएक्शन ऑफ एन अल्फा कीटो एस्टर विद द अल्फा हेलो कीटोन. तो आपके पास यहाँ पर जो एस्टर है वो क्या है, दैट इज CO C2H5 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3. सो इट इज इथाइल एसीटोन एसीटेट. It is ethyl acetone and acetate, and this is a beta ketoester plus an alpha chloroketone CH3 C double bond O CH2 Cl. This is alpha chloroacetone. So on reaction with pyridine, एक बेस रिक्वायर्ड है यहाँ पर pyridine, और एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है फ्यूरान के डेरिवेटिव में. ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगी एंड यहाँ पर आपके पास CH3 ग्रुप COOC2H5 एंड हेयर CH3. सो ये आपके पास क्या है, फ्यूरान डेरिवेटिव प्रिपेयर हो गया. नेक्स्ट आती है फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो फ्यूरान की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है. जो फ्यूरान होता है इट्स अ कलरलेस लिक्विड, और जिसका आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 305 केल्विन, और इसका जो ऑर्डर होता है इट विल हैव द क्लोरोफॉर्म लाइक ऑर्डर. क्लोरोफॉर्म लाइक ऑर्डर. अगर हम सोल्युबिलिटी की बात करें तो ऑर्गेनिक पार्ट कार्बन पार्ट इसमें ज्यादा है तो इनसोल्युबल होएगा वाटर में, इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट. सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट्स जैसे आपके पास हो गए ईथर या अल्कोहल. सो नेक्स्ट जो हमने स्टडी करनी है दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज. सो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लास्ट टाइम भी स्टडी कर चुके हैं कि यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें बेंजीन की और फ्यूरान की तो फ्यूरान का स्ट्रक्चर है ये और बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ये. तो अगर दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो इस केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो 5 कार्बन एटम पे रिवॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पर जो आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ डिलोकलाइज्ड है, वो 6 कार्बन एटम पे. सो हायर इलेक्ट्रोडेंसिटी होने की वजह से जो आपके पास फ्यूरान है, पायरोल है और थायोफीन है, दे विल अंडरगो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे इनके दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस. वो है आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो इस केस में हमारे पास जैसे हमने स्टडी की थी पायरोल केस में सिमिलर आपके पास रिएक्शंस हैं कि आपके पास जो पायरोल है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है. तो वो आपके पास यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ. सबसे पहले करते हैं इसकी नाइट्रेशन. तो नाइट्रेशन यहाँ पर होती है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो एसीटेट. दिस इज नाइट्रेशन. मैकेनिज्म भी मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. जनरल मैकेनिज्म जितनी भी सब्स्टिट्यूशन होती है मैक्सिमम वो होती है सेकंड पोजीशन पे, दैट इज दिस पोजीशन. अगर आपका सेकंड पोजीशन ऑक्यूपाइड हो तब जाके वो थर्ड पोजीशन पे होती है. तो यहाँ पर बनेगा आपके पास 2 नाइट्रो फ्यूरान.
दिस इज 2 नाइट्रोफ्यूरैन। अगर सल्फोनेशन करनी है तो सल्फाइड, देन एक बेस रिक्वायर्ड होता है pyridine, दिस इज सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन कहाँ होती है? अगेन एट द सेकेंड पोजीशन। सो इसका नाम है फ्यूरैन 2 सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम क्या करते हैं इसकी हेलोजिनेशन, सो क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन इसकी इतनी ज्यादा क्या है हम नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास की जाती है रिंग की क्लीवेज होती है, क्लीवेज ऑफ रिंग ड्यू टू वायलेंट नेचर। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले क्या करेंगे, फ्यूरान को एक डेरिवेटिव में चेंज करेंगे। लाइक हम इसके अंदर बनाते हैं कोई भी फ्यूरिक एसिड सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और तब उसको हम क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, दैट इज रिएक्शन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। व्हाट वी गेट दी फ्यूरान डेरिवेटिव, जिसमें आपका सेकेंड पोजीशन रिप्लेस हो गई है कार्बन हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन, रिप्लेस हो गया बाय HgCl। दिस इज 2 क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरैन। सो अब ये जो आपके पास है ये एक इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट है। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ये इजिली रिप्लेसेबल ग्रुप है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। लाइक क्लोरीन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। नेक्स्ट आती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये हम कंपेयर करके भी कर सकते हैं, जैसे हमने बात की थी यहाँ पे पायरोल के केस में, तो सिमिलर रिएक्शंस ही हैं ऑलमोस्ट तीनों की, चाहे वो पायरोल फ्यूरैन है या फिर थायोफीन है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए हम जो यूज करते हैं वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं अनहाइड्राइड है इन प्रेजेंस ऑफ BF3 एंड टेम्परेचर इज 273 केल्विन। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर 2 एसिटाइल फ्यूरैन COCH3, दिस इज ऑक्सीजन 2 एसिटाइल फ्यूरैन। नेक्स्ट आती है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन आपको पता है इट विल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। सो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, एक कपल प्रोडक्ट बनाएगा N डबल बोन N और ये आपके पास एराइल पार्ट। सो ये आपके पास आएगा 2 एराइल एजोफ्यूरैन। जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज अ नेमिंग रिएक्शन, जिसमें फ्यूरैन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। फ्यूरैन इट विल रिएक्ट with HCN, HCl and water, and this is a naming reaction Getterman code synthesis। Getterman code synthesis। so यहाँ पर फॉर्मेशन होती है फ्यूरैन एल्डिहाइड की, जिसको हम बोलते हैं फरफ्यूरल, जिससे हमने अभी मेथड पढ़े थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरैन। अब आती है कुछ फीचर्स, सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हमने अभी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी की हैं, उनके इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है। तो सबसे पहला फीचर क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, फ्यूरैन की डायरेक्ट हेलोजिनेशन नहीं कर पाते। सो फ्यूरैन डज नॉट अंडरगो डायरेक्ट हेलोजिनेशन, क्योंकि अभी हमने स्टडी किया कि क्या हो रही है, रिंग क्लीवेज होती है, वॉयलेंट रिएक्शन है। सो इट विल फ्यूरैन डज नॉट अंडरगो डायरेक्ट हेलोजिनेशन। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसको हेलोजिनेटेड फ्यूरैन को बनाने के लिए कोई ना उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी लास्ट में भी आपको बताया कि हम क्या करते हैं, फ्यूरैन को क्या करते हैं, किसी भी इसके फर्दर डेरिवेटिव से प्रिपेयर करते हैं, इसके कोई भी हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं फ्यूरिक एसिड। तो फ्यूरिक एसिड में क्या ऐड करेंगे, ब्रोमीन। तो क्योंकि यहाँ सेकेंड पोजिशन ऑक्यूपाइड है, तो जो ब्रोमीन है वो इधर वाली पोजिशन पे क्या हो जाती है, ऑक्यूपाइड COHBr। तो आपके पास पहले बनता है 5 ब्रोमो 2 फ्यूरोइक एसिड। नेक्स्ट इसको हम करेंगे हीट, किसकी प्रेजेंस में, दैट इज क्विनोलिन। ये हमने नेक्स्ट पढ़ना भी है क्विनोलिन। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है जिसमें जो फ्यूरैन है वो क्या हो गई है, हेलोजिनेट, दैट इज ब्रोमिनेट हो गई है, यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप। तो ये आपके पास बनेगा 2 ब्रोमो फ्यूरैन। नेक्स्ट है
सेकंड जो इसके इम्पोर्टेंट फीचर है कि जो 2-क्लोरोमर्क्यूफ्यूरान था जो मैंने अभी बात की थी, ये वाला जो आपके पास इंटरमीडिएट है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर इंटरमीडिएट है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इजिली बना सकते हैं क्लोरिनेटेड और एनी अदर एसाइलेटेड प्रोडक्ट। जैसे सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हमने प्रिपेयर किया, ये 2-क्लोरोमर्क्यूरल फ्यूरान, और इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम इसकी क्लोरिनेशन करें या आयोडीनेशन करें, तो यहाँ पर आयोडीनेशन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा टू फॉर्म दिस, दैट इज 2-आयोडोफ्यूरान। सिमिलरली अगर इसमें मैं कोई एसाइल ग्रुप ऐड कर देती हूँ, एसिड क्लोराइड ऐड करने के बाद, तो सेकेंड पोजिशन पे क्या हो जाता है, एसाइल ग्रुप क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, दैट इज COR, इट इज 2-एसाइल फ्यूरान। ये आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो डीलोकलाइज हो रखा है, ये भी यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है दैट इज बेसिक नेचर। सो जब फ्यूरान को एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या करता है, इट विल शो द प्रोटोनेशन एट द रिंग। सो ऑन रिएक्शन विद एसिड, प्रोटोनेशन occur at the ring rather than oxygen atom. ऑक्सीजन एटम पे नहीं होती। सो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास फ्यूरान है। सो फ्यूरान केस में आपके पास अगर हम इसको एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये आपके पास प्रोटोनेशन होगी रिंग पे। यहाँ पर बनेगा, ये नहीं बनेगा, यहाँ पर हाइड्रेशन यहाँ पर हो जाएगी, सेकेंड पोजीशन पे क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी। और उसके बाद आपके पास अगर हम फर्दर करते हैं तो ये क्या हो जाता है, पॉलीमरिक प्रोडक्ट बनाता है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी, दैट इज फोर्थ प्रॉपर्टी, रिडक्शन। कि अगर हम फ्यूरान की क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो रिडक्शन के बाद आपको क्या मिलता है, तो रिडक्शन अगर हम करें फ्यूरान की तो सारे के सारे जो क्या है डबल बॉन्ड्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं। It will be done the catalytic reduction in presence of nickel or platinum, and then we get tetrahydrofuran. This is tetrahydrofuran. So आपके पास फ्यूरान की कैटालिटिक हाइड्रेशन के बाद टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बन रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज ऑक्सीडेशन। सो अपॉन ऑक्सीडेशन क्या प्रोडक्ट बनता है, तो अगर हम क्या करते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन कर देते हैं फ्यूरान की इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। अगर हम क्या करें, एरियल ऑक्सीडेशन करा दे फ्यूरान की, तो सबसे पहले तो एक हमारे पास 2,5 एडिशन प्रोडक्ट बनता है, जिसमें आपके पास ये 1 2 3 4 5 सेकेंड और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, ऑक्सीजन की एडिशन हो जाती है इस वे में। सो ये आपके पास है 2,5 एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अगेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इट विल कन्वर्ट इनटू दी इट विल लीड टू दी क्लीवेज ऑफ रिंग टू फॉर्म दिस सक्सिनियल्डिहाइड CH2 CHO। दिस इज सक्सिनियल्डिहाइड। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या करते हैं, हाइड्रोक्विनोलिन इसमें ऐड करते हैं, ताकि आपके पास क्या हो जाए, फर्दर इसकी क्या ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो। नेक्स्ट है अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज अ नेमिंग रिएक्शन, Diels-Alder रिएक्शन। Diels-Alder रिएक्शन, जिसमें क्या है, जो फ्यूरान है वो रिएक्ट करती है किसी डायनोफाइल के साथ। अब जो फ्यूरान है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो फ्यूरान है इट विल एक्ट लाइक अ डाइन। डाइन मीन्स 2 बॉन्ड जिसके पास है, पाई बॉन्ड, प्लस इट विल रिएक्ट विद द डायनोफाइल। और जो डायनोफाइल यहाँ पर हमारे पास है दैट इज मैलिक अनहाइड्राइड। सो मैलिक अनहाइड्राइड होता है CH डबल बॉन्ड CH COO। दिस इज मैलिक अनहाइड्राइड। सो इन प्रेजेंस ऑफ ईथर हीटिंग टू अ टेम्परेचर 300 केल्विन हमारे पास क्या बनता है, एक अडक्ट बनता है, जिसमें यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है और ये कार्बन एटम क्या हो जाती है, आपस में रिंग फॉर्म कर लेती है। तो हमारे पास जो बनेगा दैट इज
दिस, और यहाँ पर होगी अटैचमेंट CH, फर्दर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड दिस। और इसी को हम किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर इस पोजीशन पे आपके पास क्या है, ये जो ऑक्सीजन है फ्यूरान वाली वो यहाँ पर है, एंड देन यहाँ पर H, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी आपके पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। तो ये आपके पास CH, ये आपके पास ये वाली कार्बन्स है, C डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन है यहाँ पर C, दिस वन। सो ये इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज एन एडक्ट। अब ये एडक्ट बनने के मतलब जब भी आपके पास क्या है, जो फ्यूरान है जो एक डाइन की फॉर्म में क्या है रिएक्ट करती है, तो वो डाइन क्या है, जब भी डाइनोफाइल के साथ रिएक्ट करेगी, दैट इज दिस इज डाइनोफाइल, देन इट विल फॉर्म द अडक्ट। सिमिलरली जो फ्यूरान है वो बेंजाइन के साथ क्या कर सकती है, अडक्ट बना सकती है। बेंजाइन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज दिस, सो इट इज बेंजाइन, सो इट विल अगेन फॉर्म अ अडक्ट, जिसमें आपके पास क्या होगा, तो पहले आ गया आपके पास ये 5 मेंबर्ड फ्यूरान रिंग, ये कार्बन आइटम्स और ये कार्बन आइटम्स की क्या हो जाती है, अटैचमेंट टू फॉर्म अ रिंग, देन तो आपके पास यहाँ पर क्या बनता है, ये इस टाइप से एक अडक्ट बनता है। सो इसी को हम किस फॉर्म में दिखा सकते हैं, अगेन इट इज इक्विवेलेंट टू जहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये फ्यूरान वाली जो ऑक्सीजन है वो इस टाइप से अटैच्ड है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसके साथ नेक्स्ट पे क्या है आपके पास, ये बेंजीन रिंग। सो दिस इज अ केस। नेक्स्ट है दैट इज 7th रिएक्शन, रिएक्शन विद कार्बीन, रिएक्शन विद कार्बीन्स। तो जो हम यहाँ पर कार्बीन यूज करते हैं दैट इज द डाईएजोमीथेन, डाईएजोमीथेन। सो जो फ्यूरान होती है इट विल रिएक्ट विद डाईएजोमीथेन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाईएजोमीथेन, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ब्रोमाइड there is a removal of nitrogen from this diazomethane and we get this product, that is the cyclopropane derivative of furan. next आपके पास आता है 8th रिएक्शन, रिएक्शन विद n-ब्यूटाइल लिथियम। अगेन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें जो आपके पास लिथियम प्रोडक्ट बनेगा उससे हम फर्दर क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब जो फर्दर ग्रुप लिथियम को रिप्लेस कर देंगे फर्दर सब्स्टिट्यूट के साथ। सो इसमें क्या होगा, जो फ्यूरान है आपके पास इट विल रिएक्ट विद n-ब्यूटाइल लिथियम, C4H9 लिथियम, दिस इज n-ब्यूटाइल लिथियम। तो जो लिथियम मेटल है इट विल अटैच टू द सेकेंड पोजिशन एंड इट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन ईथर सोल्यूशन। यहाँ पर आपके पास आएगा लिथियम प्लस n-ब्यूटेन, एंड दिस इज फर्दर यूजफुल कि अगर हम क्या करें, इसकी क्या कर दे, इसको रिएक्ट करा दे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और सेकंड में हम क्या करा दे, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में, जो कि फर्दर यूज हो जाता है फ्यूरान के डेरिवेटिव बनाने के लिए। दिस इज 2-फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज 9th प्रॉपर्टी, दैट इज रिंग क्लीवेज। सो रिंग क्लीवेज हमने इससे पहले स्टडी की थी, वो हम स्टडी कर चुके हैं कि जब हेलोजिनेशन करते हैं तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन नहीं कर पाते, अदरवाइज रिंग की ब्रेकेज हो जाती है। सेकेंड क्या है, रिंग क्लीवेज कैसे शो करती है फ्यूरान, कि अगर हम फ्यूरान को क्या करें, ट्रीट करा देते हैं एसिडिक मीडियम में, तो आपके पास वो क्या करता है, रिंग क्लीवेज शो करता है। और जो एसिडिक मीडियम ने प्रोवाइड किया दैट इज एसिटिक एसिड मीडियम, और इसको हीट करेंगे, सो यहाँ पर देयर इज अ रिंग ओपनिंग ऑफ द फ्यूरान रिंग टू फॉर्म दी दिस टाइप ऑफ डाइकार्बोनिल कंपाउंड। मीन्स यू कैन से हमने डाइकार्बोनिल कंपाउंड से फ्यूरान बनाया था, ये वापस क्या कर सकता है, वही 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड में चेंज होता है। सो दिस इज एसीटोनिल एसीटोन। नेक्स्ट जो हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड स्टडी करना है वो है आपके पास थायोफीन।
thiopene having formula C4H4S. सो C4H4S इसका लिखेंगे हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस सल्फर इसमें आएगा। सो यहाँ पर ये, या इसको हम लिख सकते हैं सल्फर इस फॉर्म में। तो आपके पास ये क्या है, ये एक 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन ऑफ थायोफीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तीनों के केस में हमने जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसकी प्रिपरेशन और उसके साथ ही उसके डेरिवेटिव की प्रिपरेशन स्टडी की है। तो सबसे पहला जो है, हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्रॉम सोडियम सक्सीनेट। ये जो मेथड है दैट इज अ लेबोरेटरी मेथड, जिसमें सोडियम सक्सीनेट दैट इज CH2COONA CH2COONA, it will be heated in presence of the phosphorus trisulfide P2S3. This is phosphorus trisulfide, and upon heating it will convert into the thiopene. ये आपके पास सोडियम सक्सीनेट और ये आपके पास बन रहा है थायोफीन। नेक्स्ट है दैट इज फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन से पायरोल की सिंथेसिस भी हमने स्टडी की थी, और एसिटिलीन से हम क्या बना सकते हैं, थायोफीन भी, जिसमें आपके पास मिक्सचर होगा एसिटिलीन का, और उसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे। अगेन एल्यूमिना यूज करेंगे और टेम्परेचर होगा 673 केल्विन। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ थायोफीन प्लस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं ओवर दी एल्यूमिना। थर्ड रिएक्शन है दैट इज फ्रॉम एन-ब्यूटेन। एन-ब्यूटेन से भी इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो मेथड है दैट इज द कॉमर्शियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ थायोफीन, कॉमर्शियल मेथड, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एन-ब्यूटेन को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं सल्फर के साथ 923 टेम्परेचर पे, 923 टेम्परेचर पे, CH2 CH2 CH3 CH3, दिस इज एन-ब्यूटेन, जिसको मैंने इस फॉर्म में दिखा दिया। एन-ब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद सल्फर, हीटिंग कर रहे हैं इसकी टू 923 केल्विन टेम्परेचर पे। द रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट है दैट इज द थायोफीन प्लस 3H2S। नेक्स्ट है इसका डेरिवेटिव जो हमने प्रिपेयर करना है। अगेन नेमिंग रिएक्शन है जो हमने पीछे भी स्टडी की है, पार्नोल सिंथेसिस। दैट मीन्स डेरिवेटिव हम प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम 1,4-डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। तीनों केस में ये सेम है, पायरोल में भी, फ्यूरान में भी और थायोफीन में भी। तो इसमें हमारे पास जो है वो है आपके पास एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल एसीटोन का फॉर्मूला होता है CO CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज एसीटोनिल एसीटोन। So on reaction with P2S5 and upon heating it will form the 2,5 derivative of the thiopene. Here this methyl group, क्योंकि अटैचमेंट होगी इस ये वाली ऑक्सीजन के थ्रू और एक कार्बोनिल ग्रुप के थ्रू। सो यहाँ पर CH3, इस कार्बन एटम पे भी क्या है CH3। सो दिस इज 1 2 3 4 and 5 2,5 डाइमिथाइल थायोफीन। तो ये आपके पास क्या है, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थायोफीन। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, स्टेट क्या है, कलर क्या है। सो जो थायोफीन है इट्स अ कलरलेस मोबाइल लिक्विड, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 357 केल्विन। और ये क्या करता है, रिजेंबल करता है टू समवट दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन ऑल्सो। सो ये आपके पास क्या, कलरलेस नहीं, यहाँ पर नहीं, वो पिरिडीन होता है, सॉरी पिरिडीन का होता है आपके पास जो रिजेंबल करता है। तो ये आपके पास है कलरलेस मोबाइल लिक्विड, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 357 केल्विन है। और इसके पास जो ऑर्डर होता है दैट इज बेंजीन लाइक ऑर्डर, इट विल हैव अ बेंजीन लाइक ऑर्डर। और
नेक्स्ट में क्या है, क्योंकि ये आपके पास क्या है, इसमें आपके पास साइक्लिंग रिंग प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक पार्ट ज्यादा है, सो इट इज इनसोल्युबल इन वाटर बट soluble in the organic solvent, that is ether and alcohol. Soluble in ether and alcohol. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज अगेन कंपैरिजन करेंगे बेंजीन के साथ। हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि जो लॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो 5 एटम्स पे क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व हैं, जिसमें आपके पास जो 4 है वो कार्बन है और एक क्या है यहाँ पर सल्फर है। तो इस वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। ये एरोमेटिक रिएक्टर है। अगर हम बात करें इसकी रिएक्टिविटी की, तो ये आपके पास लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू फ्यूरान एंड थायोफिन सो अब ये जो आपके पास थायोफिन है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज भी शो नहीं करता, और ये आपके पास क्या होता है, स्टेबल होता है टुवर्ड्स एसिड। इट डज नॉट शो बेसिक प्रॉपर्टीज एंड बेसिक प्रॉपर्टीज है एंड स्टेबल टू एसिड। एसिड की अगेंस्ट स्टेबल है। अगर हम बात करें पायरोल और फ्यूरान क्या थे, उसमें ज्यादा स्टेबल नहीं थे, वो क्या करते थे, एक्टिव थे। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो अगेन ये भी क्या आपके पास 5 मेंबर रिंग है, तो जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन होगी वो आपके पास होती है सेकेंड पोजिशन पे। जो थायोफिन है, it will react with number of electrophilic reagents। अब वो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले करते हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर we will use nitric acid in presence of an anhydride। what we get the 2-nitrothiophene। this is 2-nitrothiophene। नेक्स्ट है, अगर हम करें इसकी सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड। रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाती है एंड क्या बनेगा आपके पास, सल्फोनेशन, दैट वी गेट द थायोफिन 2-सल्फोनिक एसिड, सल्फर SO3H, दैट इज थायोफिन 2-सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है, अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं, अगर इसकी हम करते हैं ब्रोमिनेशन, तो जो आपके पास 2 पोजीशंस हैं, सेकेंड और फिफ्थ, दोनों ही ऑक्यूपाइड जाते हैं बाय दी ब्रोमीन ग्रुप। तो ये आपके पास होएगा 2,5-डाई ब्रोमोथायोफिन। नेक्स्ट है कि आपके पास अगर इसकी हम करें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, उसके लिए क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए हम यूज करेंगे एसिड क्लोराइड, दैट इज दिस CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ टिन क्लोराइड। वीक लुईस है आपका एसिड, वीक लुईस एसिड है ये। तो अगेन सेकेंड पोजीशन पे क्या होगा, ये ग्रुप अटैच हो जाएगा, एसाइल ग्रुप COCH3। सो इट इज 2-एसिटाइल थायोफिन। इसको हम और बोलते हैं 2-थाइनिल मिथाइल कीटोन भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि ये रिएक्ट करता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोमिथाइलेशन। अगर हम इसकी करते हैं तो सेकेंड पोजीशन पे सल्फर, सेकेंड पोजीशन पे क्या हो जाता है आपके पास, ये क्लोरोमिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। सो दिस इज 2-क्लोरोमिथाइल थायोफिन। नेक्स्ट आते हैं, अब ये जो हमने रिएक्शन स्टडी करी है, अगर आप चेक करते हो तो सारी की सारी रिएक्शंस जो है वो एक दूसरे से मैच करती है, चाहे वो हम बात करें थायोफिन की, बात करें फ्यूरान की, और हम बात करें अगर किसकी, दैट इज दी पायरोल। ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है। अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर, सम इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपके पास आए हैं। तो वो इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, सबसे पहला तो क्या है कि इससे हम जो मोनोहेलोजिनेटेड डेरिवेटिव हैं थायोफिन के, उसको जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, माइल्ड कंडीशंस यूज कर सकते हैं। सो मोनो
हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव of thiophene C4H4S is prepared under milder conditions. जैसे जो सबसे पहले रिएक्शन है वो शुरू हो रही है कि आपके पास जो थायोफीन है, अगर उसको हम रिएक्ट करते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो थायोनिल क्लोराइड के साथ ओनली टेम्परेचर 243 केल्विन वी गेट दी 2-chloro थायोफीन, दिस इज 2-chloro-thiophenol। नेक्स्ट है, इसी को हम रिएक्ट कर सकते हैं N-bromosaccinamide के साथ। व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज CH2C double bond O, अगेन हियर CH2C double bond O NBr, दिस इज N-bromosaccinamide on reaction with this, what we get the 2-bromo product, that is 2-bromothiophenol। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट साइड प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास होगा सक्सिनामाइड, डबल बॉन्ड O NH, दिस इज सक्सिनामाइड, एंड ये आपके पास था 2-chloro-thiophenol। नेक्स्ट है कि इसकी आयोडीनेशन करें, तो इसकी आयोडीनेशन के लिए, थायोफीन की आयोडीनेशन के लिए जो आपके पास रिएजेंट यहाँ पर होगा दैट इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड, एंड इट विल फॉर्म द 2-iodothiophene, 2-iodothiophene। तो ये रिएक्शन क्या शो कर रही है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ माइल्डर रिएजेंट से क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो थायोफीन है वो एसिड के अगेंस्ट क्या है, स्टेबल है। इसी वजह से जो नाइट्रेशन है और सल्फोनेशन है उसको हम कन्वीनियंटली फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि जो पायरोल और थायोफीन थे वो एसिड के अगेंस्ट स्टेबल नहीं थे, तो फर्दर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी थी, बट यहाँ पर स्टेबल नेचर होने की वजह से उसको हम ज्यादा कन्वीनियंट वे में कर पाते हैं, दैट मीन सल्फोनेशन और नाइट्रेशन ऑफ द थायोफीन। सो इसको मैं लिख देती हूँ, जो आपके पास सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन, इट इज डन इन अ कन्वीनियंट वे, मोर कन्वीनियंट वे, यू कैन से मोर कन्वीनियंट वे देन पायरोल एंड फ्यूरेन। नेक्स्ट जो हमने स्टडी करनी है प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन विद, हम यहाँ पर फीचर्स की बात कर रहे हैं, ब्यूटाइल लिथियम। तो जो आपके पास थायोफीन होती है, थायोफीन क्या करती है, इट विल रिएक्ट विद N-ब्यूटाइल लिथियम, CH3 CH2 CH2 CH2, दिस इज N-ब्यूटाइल लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। हमारे पास क्या बनता है, जिसमें एक प्रोडक्ट बनता है जिसमें लिथियम क्या है, सेकंड पोजीशन पे ऑक्यूपाइड होता है, दैट इज 2-thiophenol लिथियम प्लस N-ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज N-ब्यूटेन। और आपके पास यही जो आपके पास क्या है, N-2-thiophenol लिथियम है, इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर यूज कर सकते हैं टू फॉर्म दी नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दी थायोफीन। लाइक इसमें हम क्या करें, इसमें कार्बोक्सिलेशन करें एंड देन रिएक्शन कराए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और इसको हाइड्रोलिसिस करें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा उसमें सेकंड पोजीशन पे क्या होगी, नेक्स्ट ग्रुप अटैच हो जाता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम बोलते हैं थायोफीन 2-कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सिमिलर है जैसे अभी हमने बात की थी फ्यूरान के केस में। नेक्स्ट आपके पास आता है थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज रिडक्शन। सो अगर हम क्या करें, थायोफीन को लिक्विड सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम को हम लिक्विड अमोनिया के थ्रू क्या कराएं, इसकी रिडक्शन कराएं, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास मिक्सचर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स बनता है, जिसमें आपके पास या तो आपके पास सेकंड और फिफ्थ वाली पोजीशन रिड्यूस हो जाए, या आपके पास क्या हो जाए, सेकंड और थर्ड वाली। दिस इज 2,5-डाईहाइड्रोथायोफीन, और ये आपके पास है 2,3-डाईहाइड्रोथायोफीन। तो ये है, और इस रिडक्शन को हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन जिसमें रिडक्शन होती है सोडियम डिप्ड इन लिक्विड अमोनिया। अगर इसके हम करते हैं कैटालिटिक रिडक्शन, अगर
हम कैटालिटिक रिडक्शन कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, तो हमारे पास क्या होता है, सारे की सारे ही डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाते हैं और हमारे पास टेट्रा हाइड्रोथायोफिन बनता है, टेट्रा हाइड्रोथायोफिन। सो कैटालिटिक रिडक्शन से आपके पास सारे के सारे डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे, और अगर हम केमिकल रिडक्शन करते हैं दैट इज बर्च रिडक्शन, तो हमारे पास कोई भी क्या है, 2 कार्बन एटम रिड्यूस हो जाते हैं, चाहे वो सेकंड और फिफ्थ की बात हो या वो सेकंड और थर्ड की बात हो। नेक्स्ट आता है दैट इज रिएक्शन विद कार्बिन, रिएक्शन विद कार्बिन। सो जो थायोफिन होती है, थायोफिन को रिएक्ट अगर कराएं हम कार्बिन के साथ दैट इज CH2N2, इसको हम बोलते हैं डाईएजोमीथेन, डाईएजोमीथेन। in presence of copper bromide there is a removal of nitrogen and we get the cyclopropane derivative of thiophenes in this way। तो ये आपके पास यहाँ 3 membered रिंग अटैच, सॉरी यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी पूरी हो चुकी है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिया। सो नेक्स्ट आपके पास आता है मैकेनिज्म, इनका मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ जनरल मैकेनिज्म में, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, फिर एक कार्बोकेटाइन बनता है, और थर्डली क्या होती है, प्रोटॉन की रिमूवल होती है। दूसरा अगर ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन में क्या आपके पास रिजियो सेलेक्टिव नेचर है, और जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो 2 सब्स्टिट्यूट बनेगा, सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होती है, और अगर सेकंड पोजीशन ऑलरेडी ही ऑक्यूपाइड हो जाए तो उस केस में आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन है वो थर्ड पोजीशन पे होती है। नेक्स्ट जो आपके पास नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है दैट इज पिरिडीन। जो पिरिडीन है वो एक 6 मेंबर्ड क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें नाइट्रोजन क्या है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट की फॉर्म में, इट्रो एटम की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो ये आपके पास क्या है, पिरिडीन हैविंग फॉर्मूला C5, यहाँ पर फॉर्मूला होगा C5H5N। सो ये एक 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है, 5 कार्बन एटम है, 1 नाइट्रोजन एटम है, और ये जो प्रेजेंट होता है वो कोल तार और बोन ऑयल में ये प्रेजेंट होता है। सिमिलरली ये आपके पास जो पिरिडीन सिस्टम है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स में भी मिलता है, लाइक विटामिन हो गए, निकोटीन्स हो गए, या आपके पास पिपरीन हो गए। तो अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन। तो स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन में क्या है आपके पास, सबसे पहले तो इसका आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज C5H5N। ये कहाँ से पता लगा था, इट इज डन विद द एलिमेंट एनालिसिस और आपके पास मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन से, एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन से ये पता लगा था कि इसके जो फॉर्मूला होता है दैट इज दिस डिटर्मिनेशन। सेकेंड आता है जो आपके पास फर्स्ट था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नेक्स्ट आता है केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर में क्या फाइंड आउट हुआ कि जो आपके पास पिरिडीन है इट्स बेसिक इन नेचर, इसका जो करेक्टर है वो बेसिक करेक्टर है, एंड इट फॉर्म्स सॉल्ट्स विद एसिड, इट फॉर्म्स सॉल्ट विद एसिड। दैट मीन्स इसके पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लाइक जो आपके पास C5 पिरिडीन में होगा C5H5N, इट विल रिएक्ट विद एन एसिड टू फॉर्म दिस सॉल्ट दैट इज पिरिडीन हाइड्रोक्लोराइड C5H5NHCl। दिस इज पिरिडीन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट है जो आपके पास पिरिडीन है, ये रिएक्ट करता है इक्विमोलर रिएक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड के साथ, C5H5N, it will react with the equimolar mixture of methyl iodide to form a quaternary ammonium salt, C5H5N positive CH3N iodide negative. This is methyl pyridinium आयोडाइड। सो ये इसकी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज क्या है फाइंड आउट हो रही है, जिसकी बेस पे हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर असाइन करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इट डज नॉट रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड एंड द नाइट्रस एसिड।
नेक्स्ट, अब ये जो प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की हैं, ऑल दीज प्रॉपर्टीज, ऑल अबव प्रॉपर्टीज शो pyridine is a base having tertiary nitrogen atom। तो ये हमने प्रॉपर्टी स्टडी की, तो जिसमें हमने ये एक्सप्लेन किया कि pyridine क्या करता है, किस टाइप से रिएक्शन शो करता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि इसको हमने स्ट्रक्चर जो असाइन किया है वो किस बेसिस पे किया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।